हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे, नंबर सिस्टम का। एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम का 1.3 एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, जो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, उनको किस में चेंज करना है, हमें डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो डेसिमल में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा 36/100। ठीक है, तो जब किसी भी, मैंने बताया था, जब किसी भी नंबर के नीचे 100 से डिवाइड करना है या 10 से डिवाइड करना, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको सिंपली लिख सकते हैं 0.36। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी का, पहले का सेकंड 1/11 को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल में। तो क्या करेंगे हम, 11 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 10 हो गया, अभी नहीं जा रहा तो एक 0 और बढ़ा देंगे, तो 11 9 जा 90। ठीक, तो ये आ गया 1। फिर 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा, फिर 0, तो एक और 0 बढ़ाएंगे, 11 9 जा 99। तो हम ये देख रहे हैं कि फिर रिमाइंडर क्या हो गया, 1 आ गया। तो बार बार रिमाइंडर क्या हो रहा है, सेम आता है। जहाँ से रिमाइंडर सेम आने लगता है वहाँ से जो नंबर होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.090909, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जा सकता है। तो जो नंबर रिपीटेड होते हैं, ये कैसा डेसिमल है, रिपीटेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है ना, रिपीटेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो रिपीटेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, 090909, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.09 पे बार। ये भी क्या हो गया हमारा 1/11 का रिप्रेजेंटेशन। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहले का थर्ड 4 होल 1/8 इसको रिप्रेजेंट करना है। तो 8 4 जा 32 और 1 कितना होगा 33/8। तो 33/8 को अगर हम डिवाइड करने लग रहे होंगे तो यहाँ पे से डिवाइड कीजिए 33 को, अरे सर 33 को हम किससे डिवाइड करें, 8 से। तो 8 4 जा 32, 8 को 32, यानी 8 4 जा 32, कितना रिमाइंडर 1 बच गया। अब पॉइंट लगाएंगे 0, 8 8 1 जा 8। ठीक, अब आ गया रिमाइंडर 2, अब 0 बढ़ाएंगे, 8 गुना 16, 4 फिर 8। तो ये क्या आ गया हमारा 4.125। तो ये कौन सा डेसिमल फॉर्म है, बार बार उसमें रिवाइज करते जाओ पीछे वाले, ये कौन सा डेसिमल फॉर्म है, ये है रिपीट टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं 3/13, 3/13 को रिप्रेजेंट करना। तो 3/13 को कैसे करेंगे, 3 को 13 को बाहर, पॉइंट लगाएंगे, 13 2 जा 26, 4 बचा, 13 3 जा 39। ठीक, तो कितना बचा, 1 फिर 0 नहीं आ रहा, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, तो 13 91, कितना बचा 9, 0 13 13 6 है ना, तो कितना बचा 12, फिर यहाँ 0 13 तो क्या आ गया ये, फिर ये सेम आ गया वही जो पहले था, 3 था ना, पहले
13 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, अब वही बात फिर से 13 को 3 से, तो यहाँ से रिमाइंडर फिर से मेरा रिपीट होता जाता है। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर आगे क्या आएगा, फिर आगे वही आएगा। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 0.230769, फिर ये आ जाएगा 230769। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे, इसके ऊपर बार कैसे लिखा सकते हैं, 0.230769 सबके ऊपर बार। तो हम 3/30 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.230769 के ऊपर बार, ये आ जाएगा टोटल आंसर। ठीक है, अब देखो 2/11 और 2/11 इसको रिप्रेजेंट करना। तो अच्छा एक बात बताओ, मैंने 1/11 को अब रिप्रेजेंट किया था, तो 1/11 को जब मैंने रिप्रेजेंट किया था, 1/11 को क्या रिप्रेजेंट किया था, 0.090909, यही तो था। तो अब ये 2/11 है, यानी इसका कितना टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स है, 2/11 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 9 2 ज़ा 18, 8, फिर 9 2 ज़ा 18, फिर 9 2 ज़ा 18, 8 1 फिर 0, है ना। तो ये हमारा ये नंबर पड़ रहा होगा। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, 0.18 पे बार, क्योंकि 18 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। ठीक है, अब इसका 5th क्वेश्चन जो बचा, 6th क्वेश्चन है ना। 6th क्वेश्चन क्या है, 329/400, 329/400 को देखना। एक बात समझना आप लोग, जैसे हम 46/12 लिखते हैं, तो 46/12 को हम कैसे कर सकते हैं, 46/2 इंटू और लिख सकते हैं क्या, 4/3 लिख सकते हैं, छोड़ो ज़्यादा बड़ा, 4/3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब ये कटेगा, 2 से कटेगा, ये भी कटेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और फिर काट सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से 40 कर लो ना, 40 ऐसे, तो 4 10 ज़ा, फिर ये 10/3, फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से, इसको नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 40/12 को ऐसे लिख सकते हैं, 40, 4/3, तो फिर 4 से काटेंगे, फिर 3 से 10 को काटेंगे, जब जाकर लिखेंगे। तो उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 329 को 4/100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, है ना। जब 329 को डिवाइड करेंगे, 329 को अब 4 से सिंपली अभी केवल 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपली अगर 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32, है ना। ये कट गया ऊपर से 9, 6 4 2 ज़ा 8, 1 से पॉइंट लगा, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। 4 से अगर हम इसको डिवाइड किए तो क्या आ गया, 82.25/100, यही आ गया। अब 2 जीरो और से डिवाइड करना, यानी कि 2 पॉइंट और इधर आएगा, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, 8225, ये आ जाएगा। समझ में आया। तो ये पहले पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उन सभी क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन हो गया आपका। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बेटा, समझ में आ रही ना आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास 1/7 की वैल्यू है, 1/7 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, 1/7 की वैल्यू है, और हमें इस 1/7 की वैल्यू का यूज़ करके और बाकी चीज़ों को निकालना है। तो 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 के ऊपर बार, ये वैल्यू दी हुई, और हमें निकालना है 2/7, 3/7,
तो मैं 2-3 निकाल के दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप 2-3 और आप निकाल लीजिएगा। तो बेटा ये 2/7 की अगर हम निकालेंगे तो ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये भी क्या होगा हमारा 2 टाइम्स होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 14, 10, 10 1 11 है ना, 7 फिर 5 फिर 8 फिर 2, हाँ तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स करेंगे। तो इसी तरह से भाई अगर बोला है क्या 3 टाइम्स करने के लिए तो 3 टाइम्स फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा। फिर जैसे अगर ये 3 टाइम्स करने के लिए बोला है तो बस 1/7 में 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी तरह से भाई 0.14285 में भी आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रही क्या करना है इस क्वेश्चन में? सेकंड वाले में, सेकंड वाले क्वेश्चन में सिंपली यही करना है कि अगर 2 टाइम्स का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स का है तो 3 से मल्टीप्लाई, ईजी। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस जो थर्ड वाले क्वेश्चन है, थर्ड वाले थर्ड वाले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैं पहले भी समझा चुका हूँ। जैसे 0.6 को P/Q के फॉर्म में लिखना है ना, तो ये मैंने बताया था 0.6 को आप P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। 0.47 पे बार जो है उसको P/Q के फॉर्म में लिखना, तो इसीलिए मैं बता रहा था पहले मेरे को RD शर्मा पढ़ा लेने दो, फिर ये जो क्वेश्चन है ना ये अपने आप हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो 0.6 को आप, तो ये तीसरा भी क्वेश्चन आप लोग सेल्फ कर लेना खुद, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। अब फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर थोड़ा सा कह रहा है कि 0.9 पे बार है और इसको अगर हमें P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के बाद क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं, इसके P/Q से सेटिस्फाइड हैं, तो इसको अपने क्लास में डिस्कस कीजिए, अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। तो पहले इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखते हैं क्या है। तो 0.9 पे बार है, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.9 पे बार है तो 0.99999 इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं x = 0.99999 कितने में टाइम 9 में। ठीक, तो अभी हो गया भाई एक नंबर पे बार है तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10x = क्या आ जाएगा 0.99999, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक, 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 10x = 9.9999 इनफाइनाइट तक। और इसको क्या लिख सकते हो 10x = 9 + 0.999, तो 9 + 0.99 यानी कि x, और ये हो गया 10x। अब इसको इधर ले जाओगे माइनस करोगे तो 9x = 9, या फिर x = 9/9, तो इसको कट करोगे आप तो x = की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि ये 0.9 बार को हम अप्रॉक्सीमेट, मतलब कि P/Q के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 के बराबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये देख के आप सरप्राइज हुए? तो सही में आप सरप्राइज हुए, 9 है और वो 1 के बराबर कैसे आ गया। ठीक, तो इसकी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर हम 0.9 को रिप्रेजेंट करना चाहें, देखो बेटा ये 0 हो गया और ये हो गया हमारा 1। अब 1 से 0 से 1 के बीच में कितने गैप होती है 10, तो मान लो कुछ यहाँ पे 0.7 आ रहा होगा, इधर 0.1234 सारा आ रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 0.9 आ रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितने गैप है, माइनस थोड़ा सा गैप है। लेकिन अगर हम, ये तो फर्स्ट हो गया पहला, दूसरे में अगर हम सेकंड में देखें, केवल हम रिप्रेजेंट करें 0.9 और 1 के बीच में, 0.9 और ये रहा 0.9, यह 1 से 0 से 1 के बीच में ये हो गया। अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें 0.9 से 1 के बीच में, तो ये क्या है ये हो गया 0.90, यहाँ पे 0.91। ये इस तरीके से करते करते हम
0.99 जब रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो एकदम ये पास आ रहा होगा 0.9, और ये हाँ 1 आ रहा है, यानी कि इनके और इनके बीच में अब कितना गैप है, इनके और इनके बीच में अब क्या है, बहुत ही मिनिमम गैप, जिससे हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि द गैप बिटवीन बोथ द रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी माइन्यूट, सो वी कैन कंक्लूड इट इन द फॉर्म ऑफ 1। ठीक है पी बाई क्यू, तो इसको ये हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब 5वां क्वेश्चन करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा में, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन तो इजी है। हाँ, फिर 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन छोड़ देना, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो P बाई क्यू जो है वो एक फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो डेसिमल, ये इन्होंने बोला है कि Q की बारे में कुछ ऐसा कमेंट कीजिए, Q के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए, कमेंट कीजिए Q के बारे में, क्या कमेंट, कुछ ऐसा कमेंट कीजिए जिससे कि हमें ये पता चल जाए, Q के बारे में कुछ ऐसा कमेंट कीजिए जिससे ये पता चल जाए कि Q की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमें कैसे डेसिमल बता सके, Q की कौन सी ऐसी वैल्यू हम बता सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू, जिससे कि हमारा क्या हो सके कि Q हमेशा एक टर्मिनेटिंग नंबर दे, टर्मिनेटिंग डेसिमल दे। Q हमेशा एक कैसा बने, टर्मिनेटिंग डेसिमल बने। इस ऐसी कौन सी वैल्यू है, ठीक है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें Q जो है हमेशा हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल दे। इन्होंने ये बोला है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें Q हमेशा हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल दे। तो देखो बेटा, समझे, डेसिमल देखो कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने बताया था कि डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यही होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल तो टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाए कुछ वैल्यू तक जाते तक, और नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के हमने बताए थे। कौन कौन से बताए थे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग। यही बताया था मैंने। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं? वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल नंबर को हमने P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखा है। लेकिन हमें इसके बारे में बात नहीं करनी, हमें इसके बारे में बात नहीं करनी। हमें इसके बारे में बात करनी है कि Q की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो हमें कैसा एक नंबर देगी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी। कैसा डेसिमल देगी? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा होता आराम से। टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी। देखो, तो जब भी किसी नंबर को अगर हम, जैसे मान लो अगर हमारे पास हो 51, तो 51 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे देगी? 51 को 2 से डिवाइड कर, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1 पॉइंट लगाओ, 2 5 जा 10। तो ये हमारा क्या मिल गया? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल गया कि 51 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम
59/2 करते हैं तब भी तुम डिवाइड करके देखना, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये बात हो गई कि अगर किसी भी नंबर को 2 की पावर किसी भी फॉर्म में, जैसे 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे ना तब भी देखना यह टर्मिनेटिंग होगा कुछ दूर तक जाकर। अगर हम कोई नंबर ऐसा ले लो, अगर हम 93 को भी अगर हम 16 से भी डिवाइड करेंगे ना तो कुछ टाइम के बाद ये भी हमारा क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, ये फिक्स्ड है। तो कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को अगर हम 2 की फॉर्म से या फिर 2 की पावर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है, ये ध्यान रखें। बात समझ में आ गई। तो पहला केस तो ये हो गया कि हमें अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में निकाल के लानी है तो उसमें 2 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 2 की पावर से डिवाइड। दूसरी क्या चीज़ है, 5। अगर किसी भी नंबर को अगर हम मान लो 51 है, अगर इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। कैसे देखो, 51 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, ये आ गया 1, फिर पॉइंट लगाओ, 5 2 जा 10, तो 10.2 आया, ठीक है, 10.2 आया, 10 होगा, ध्यान से देखना मेरी बात। तो 10.2 आएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो किसी भी नंबर को अगर हम 5 की पावर से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो अगर ये है, अगर इसको हम 25 से डिवाइड करें तो देखोगे तुम डिवाइड करके तो ये भी टर्मिनेटिंग, कोई भी नंबर सोच लो जो 5 से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो किसी भी नंबर को अगर हम 5 की किसी भी पावर से डिवाइड करते हैं तो भी क्या मिलेगा, हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेंगे। तो एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 5 की पावर n और 2 की पावर n से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा कैसा नंबर देगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी। तो अब ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम कि इफ़ वी डिवाइडेड एनी नंबर in the to find terminating decimal, to find terminating decimals we must find the value of q in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर हमें उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करनी है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 क्वेश्चंस और आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। और आगे हम जाएंगे तो आगे हम आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके हिसाब से फिर हम आगे वाले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और आप लोग केमिस्ट्री की वीडियो को ध्यान से पढ़िए, उसमें जो केमिस्ट्री की वीडियो है उसका नोट्स बनाइए, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है उसको बताइए। अभी केमिस्ट्री की वीडियो जो थी वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, उस तरीके से बनाने के लिए बोर्ड पे मैं कॉपी पे समझाता हूँ, लेकिन वो मैं अगर स्क्रीन पे बनाने के लिए मेरी पहली वीडियो थी, इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बात नहीं, अगले बार से उस प्रॉब्लम को सही किया जाएगा। और आपकी कंटिन्यूसली अब रेगुलर क्लास आएगी पर डे, एक दिन केमिस्ट्री एक दिन फिजिक्स, ऐसे करके। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और धीरे धीरे मैं वीडियो की नंबर ऑफ वीडियोस को इंक्रीज़ करता रहूँगा और आप लोग रिप्लाई करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके,
तो मेहनत कीजिएगा, उसका मेहनत अगर आप करेंगे तो उसका फल बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, और आगे कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। आज एक्सरसाइज 1.3 का अब जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए, तो समझने के बाद इसको एज इट इज आप लोग छापा मत करो, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको अपने आप से भी करने की कोशिश करो, है ना। आज बहुत ही इजी एक्सरसाइज था, ठीक। और धीरे धीरे अब सब चीज़ें खुल रही हैं, तो होपलेस नहीं होने का, आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरह से। कोई दिक्कत हो तो और बताइए, है ना। ठीक है बेटा, ओके, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ।